बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे काले चने। काले चने जो हैं ज़्यादा अच्छी ग्रेवी जिनकी हो, मज़ेदार हो, ये रेसिपी आज आपसे मैं शेयर करूँगी। आपने पूरी मेरी जो है वीडियो देखनी है, कहीं से स्किप नहीं करना। बहुत ज़बरदस्त मैं टिप्स आपको बताने वाली हूँ और आपने ये ट्राई करके बना के फिर मुझे कमेंट करना है कि आपको कैसे लगे। तो सबसे पहले ये रात भर मैंने भिगो के रखे हुए थे चने। तो अगर आज आपको अच्छा रिज़ल्ट चाहिए, वैसे आप 4-5 घंटे भी भिगो सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो आपको रात भर भिगो के रखना होगा, तभी ये ज़बरदस्त बनेंगे और बहुत शानदार गोश्त की तरह की रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। ये चने डालेंगे हम। पानी पानी इतना डालना है कि चने अच्छी तरह डिप हो जाएं। अब ये बड़े साइज़ में कटे हुए टमाटर, प्याज और लहसुन ये जाएगा इसके अंदर। कुछ लोग पेस्ट डालते हैं, पेस्ट से उतना इसका शोरबा या ग्रेवी जो होते हैं वो टेस्टी नहीं बनता। आप इस तरह ट्राई करके देखें, यकीनन आपको बहुत मज़ेदार और अच्छे चने बनेंगे आपके और बहुत ज़बरदस्त आपको लगेंगे। अब इसको बंद कर देते हैं और 10 मिनट हो गए। अब हम कुकर खोलते हैं। ये जी ज़बरदस्त। अब हम ये टमाटर के जो छिलके हैं ये उतार लेते हैं। ग्रेवी में फिर ये आए ना तो अच्छे नहीं लगते, तो इसकी ग्रेवी बड़ी मिक्स और शानदार सी बनती है, तो कोई चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। थोड़ा सा पानी है अभी इसके अंदर। अब इसी में हमने ये स्पाइसेस ऐड करने हैं। ये सब्ज़ मिर्च है, सब्ज़ मिर्च, ये 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च है, 1 टेबलस्पून भर के नमक है और हाफ़ टेबलस्पून जो है ना ये हल्दी है। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको मिक्स करेंगे। अभी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी है, ये पकेगा नमक मिर्च इसके अंदर, फिर हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। जी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी था, उसी में मैंने नमक मिर्च ऐड कर दिया था, ये इसलिए कि अच्छी सी इसकी ग्रेवी जो है ना वो रेडी हो। तो अब मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। अब हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत शक्ल बन गई है इसकी, और ऐसी ही ये मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की इसकी ग्रेवी तैयार होगी। जो लोग कहते हैं कि हमारे जो काले चने हैं वो अच्छे नहीं बनते, वो एक दफ़ा मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो इंशाल्लाह फिर आप कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। चने की अच्छी तरह भुनाई हो रही है। अभी जितने अच्छे तरीके से ये चने भुने होंगे उतनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनेगी और मज़ेदार गोश्त को भी पीछे छोड़ देगी इंशाल्लाह। अभी थोड़ी देर इसको और भूनते हैं जब तक ऑयल ऊपर आ जाए। चने बहुत अच्छी तरह गल गए हैं माशाल्लाह और भुन भी गए हैं, ऑयल ऊपर आ गया है। इसलिए अब हम इसको बंद नहीं करेंगे कुकर को, वैसे ही पानी डाल के ढक के पका लेंगे थोड़ी देर, ताकि ग्रेवी अच्छी सी रेडी हो जाए, क्योंकि हमारे चने तो बहुत अच्छी तरह गले हुए हैं।
ये देखें कितनी प्यारी शक्ल है इसकी। इतनी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है कि कोई चीज़ इसके अंदर नज़र ना आए, तभी इसकी ज़बरदस्त ग्रेवी होगी। अच्छी तरह भुन गए। ये 1/2 चम्मच जो है, टीस्पून है ये पिसे हुए गरम मसाले का ऐड कर रही हूँ इसमें। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना आप शोरबा बनाना चाहते हैं उतना पानी ऐड करें। अब हम इसको ढक के पकाएंगे 5 मिनट। बंद कर देते हैं। लीजिए, चने हो गए रेडी। माशाल्लाह कितनी प्यारी शक्ल है। ये देखें शोरबा कितना अच्छा बना है। ये देखें जी। अब हम सर्व करते हैं और दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए, अब हम डिश आउट करते हैं। मेरी एक बहन ने पूछा था कि मुझसे इसका ग्रेवी जो है ना वो अच्छी नहीं बनती, चने मज़ेदार नहीं बनते मेरे। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी, आप ट्राई कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मेरी सिस्टर को पता चल गया होगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अच्छे से चने बनाने हैं तो वीडियो स्किप नहीं करनी है आपने। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे चने बनाने आ जाएंगे और आप मुझे याद करेंगे। अल्लाह हाफिज़।